देख नहीं पाएंगे। इतना मतलब कि पूरा शरीर में इतने सारे घाव, इतने सारे फोड़े उनको लगे हुए थे कि वो दर्द, वो सहन, वो पीड़ा, वो क्रूरता को प्रभु ने हमारे लिए सहा लिया। तो इसीलिए हमें प्रियो प्रभु ने कहा कि ये मेरी क्या है, हालेलुया, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी देह को दे दिया है, क्रूरता सहा है, दंड सहा है। हालेलुया, और ये तुम्हारे लिए है और इसको तुमको क्या करना है, याद करना है। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तो हम जब खाते हैं प्रियो, तो उस बलिदान को हमें याद करना है। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप उस देह को खा लिए, उस रोटी को खा लिए। प्रभु के उस बलिदान को, उस क्रूरता को जो उन्होंने हमारे लिए सहा है, हमारे पापों को, हमारे दंड को जो हमें मिलना चाहिए, जो प्रभु ने लिया है प्रिय, उसको याद करना है और आपको उसको खाना है। हालेलुया, कि प्रभु ने आपके लिए कितने बड़े काम किए हैं जो आप नहीं कर सकते थे प्रियो, वो प्रभु ने आपके लिए किए हैं। हालेलुया, तो इस प्रकार हम देखते हैं। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने क्या किया, ब्यारी में से कटोरा लिया जिसमें क्या था, अंगूर का रस था, जिसमें दाख रस था, और प्रभु ने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। हालेलुया, नहीं वाचा। पहले हम देखते हैं फसह पर मनाया जाता था, लेकिन अब प्रभु ने नहीं वाचा दिया है, प्रभु भोज मनाने के लिए, प्रभु के दिन को मनाने के लिए। हालेलुया, तो उस दिन प्रभु ने हमें नहीं वाचा दिया है कि जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तो प्रभु के लहू को भी हमें याद करना है प्रियो, कि प्रभु ने हमारे लिए लहू को बहाया प्रियो, ताकि हमारे पापों की प्रायश्चित हो सके, हम पापों से छूट सके। हालेलुया, तो उस लहू को याद करके आपको पीना है कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। अगर आप अनुचित रीति से पिएंगे प्रियो और खाएंगे, प्रभु भोज को लेंगे, तो आपका दंड की आज्ञा होगी। आपको याद करना है और उसे महसूस करना है कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, आपका प्रभु ने आपके लिए लहू को क्यों बहाया है। हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न्याय प्रचार करते हो। हालेलुया, तो इस दिन हमें प्रभु के मृत्यु का प्रचार करना है प्रियो, कि प्रभु ने कैसे हमारे लिए किया है, हमारे उद्धार के लिए, हमें नाश होने से बचाने के लिए, हमें स्वर्गीय राज दिलाने के लिए। हालेलुया, क्योंकि ये सब करके हम क्या करते हैं, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रभु के मृत्यु का हम प्रचार करते हैं, प्रभु के क्रूस पर बलिदान का हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, तो हमें ये स्मरण करना है प्रियो, और हमें अंगीकार करना है प्रभु के सामने कि हम पापी हैं और हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके, लेकिन हम पर दया हुई है, हम पर अनुग्रह हुई है, हम पर कृपा हुई है, हम पर बहुत ज्यादा, जितना पाप जितना ज्यादा बढ़ता गया, उससे ज्यादा परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हालेलुया, तो उनकी दया की वजह से हम प्रवेश कर पा रहे हैं, हम संतान बन पा रहे हैं, हम उद्धार को पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमें परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए ही बनाया है या हम अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप पर दया करते हैं। हालेलुया, इसलिए आप स्वर्ग जा पा रहे हो परमेश्वर की दया की वजह से। इसलिए हमें अनुचित रीति से नहीं खाना है प्रियो। जब आप उसको खा रहे हैं तो परमेश्वर के उस बलिदान को आपको याद करके खाना है, जो परमेश्वर ने, जो प्रभु ने आपके लिए किया है। हालेलुया, ताकि आप रोगी ना हो, ताकि आप उस दंड के भागी ना हो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। और आपको प्रभु की मृत्यु के बारे में प्रियो लोगों को बताना है, उस दिन स्मरण करना है प्रभु ने आपके लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या आपके लिए सहे हैं। हालेलुया, क्योंकि कोई भी परमेश्वर, हम देखते हैं प्रियो कि जितने भी जैसे मनुष्य लोग जो देवी देवताओं को मानते हैं, वो क्या करते थे, मार काट करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो गिराए हुए स्वर्गदूत है। लेकिन परमेश्वर प्रियो आपसे इतना प्रेम करता है कि स्वयं अपने आप को देने के लिए आ गया, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान जिसने सब कुछ बनाया है, वो गरीब के घर में पैदा हुआ। हालेलुया, ताकि वो समझ सके कि एक गरीब का जीवन कैसा होता है। और वो उसने प्रियो अपने माता पिता की आज्ञाओं में चला। वो हम देखते हैं कि प्रभु ऐसी जगह रहते थे जहाँ बुराई थी, फिर भी वो पवित्रता में चले, आज्ञा में चले, क्योंकि वो अपने परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसलिए परमेश्वर की किसी भी आज्ञाओं को नहीं माने। इसी वजह से हम देखते हैं, हम प्रभु की आज्ञा मानने की वजह से हम उद्धार को पाए प्रियो, हम आशीष को पाए हैं। हालेलुया, तो जब हम आज्ञा को
मानेंगे प्रियो तो हम आज्ञा मानने के वजह से उस आशीष के वारिस भी होंगे और उस राज के अधिकारी भी होंगे। परमेश्वर के राज के हम स्वर्गीय के हम अधिकारी होंगे आज्ञा मानने के वजह से। जिस प्रकार प्रभु ने माना प्रियो, इसी प्रकार प्रभु भी चाहते हैं कि हम भी आज्ञा माने और स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि यूहन्ना अध्याय 6 के 48 से 51 में देखते हैं, 48 से 51 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम प्रभु को खाते हैं, प्रभु के देह को रोटी के रूप में जब हम खाते हैं प्रियो, और प्रभु के लहू को जब पीते हैं प्रियो, तो हम अनंत जीवन के वारिस ठहरते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ हमें वचन में कहा है प्रियो कि जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा और मृत्यु की आज्ञा उस पर नहीं होगी, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो प्रभु को कितना जरूरी है प्रियो, और प्रभु ने इसे मेरे आने तक ये किया करो आज्ञा भी दिया है। और प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। तो जो आप संसारिक भोजन खाते हो उससे आपको जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। उससे आपको जीवन नहीं मिलेगा प्रियो। उससे आपको बस जो ऊर्जा होती है वो मिलती है, लेकिन जो आपको जीवन मिलेगा, जो अनंत जीवन मिलेगा, जो उद्धार मिलेगा, वो प्रभु के देह को खाने से मिलेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। और तुम्हारे बाप दादे जो जंगल में थे क्या खाए थे? मन्ना खाए थे और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जो बाप दादा थे उन लोग मर गए क्योंकि उन्होंने प्रियो मन्ना खाया था, फिर भी उन्होंने प्रभु के आज्ञाओं को नहीं माना। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रियो जीवन की रोटी को खाते हैं, प्रभु की रोटी को खाते हैं प्रियो, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के उस देह को याद करते हैं, उस बलिदान को याद करते हैं और हम आत्मिक उन्नति को पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका आत्मा का उद्धार प्रियो परमेश्वर के वचनों को मानने से होता है और प्रभु के देह को खाने से होता है। हालेलुया। आपकी जिस प्रकार शरीर को आपको जरूरत है प्रियो ताकि आपका शरीर जीवित रहे, आपकी आत्मा को भी जरूरत है कि आपकी आत्मा जीवित रहे। आपकी आत्मा को आप भोजन ही नहीं देंगे तो आपकी आत्मा जिंदा कैसे रहेगी? हालेलुया। आप प्रभु के देह को नहीं खाएंगे, लहू को नहीं पिएंगे तो आपकी आत्मा कैसे जीवित रहेगी? उसे भी तो भोजन चाहिए। हालेलुया। और बहुत सारे मनुष्यों को हम देखते हैं प्रियो कि वो प्रभु भोज में आते ही नहीं है क्योंकि वो प्रभु भोज को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। उनको आत्मिक उन्नति नहीं चाहिए, उनको संसारिक ही आशीष चाहिए, वो ईमानदार नहीं है। हालेलुया। तो हमें प्रियो आत्मिक आशीष भी चाहिए क्योंकि आपका आत्मा आपके जीवन से ज्यादा बढ़ के, आपके शरीर से ज्यादा बढ़ के है। क्योंकि आपका शरीर तो नाश हो जाएगा, आपका आत्मा कभी नहीं मरेगा, वो अमर रहेगा। हालेलुया। तो आपको अनंत जीवन के भागी होना है, ना कि अनंत मृत्यु के। हालेलुया। जो नरक में आपको मिलेगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु स्वर्ग से उतरे